वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 7 का ए टेक्स्ट है टेलीफोन्स देन एंड नाउ। टेलीफोन्स तब और अब, मतलब जब टेलीफोन बना था 1876 में, उससे लेकर वो टेलीफोन और अभी का टेलीफोन, उसका कंपैरिजन यहाँ पे और उसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वो जो सारा दुरानिया टेलीफोन ने जो है गुजारा है उसके मतलब। द पिक्चर्स बिलो शो हाउ टेलीफोन्स हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स। ये जो तस्वीर नीचे दी गई हैं वो हमें दिखाती हैं, ये तस्वीर और अगले पेज पे भी कोई तस्वीर हैं, वो हमें दिखाती हैं कि कैसे टेलीफोन ने तरक्की पाई कई सालों से। विच वन हैव यू सीन इन योर होम, जो है इनमें से कौन सा आपने देखा है अपने घर में। तो ट्रांसलेशन पे चलते हैं। द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो जदीद ज़िंदगी की बुनियाद है, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, उसने तब्दील किया है, द वे, उस तरीके को, वर्ल्ड कम्युनिकेट्स, जिस तरह दुनिया जो है वो बातचीत करती है, राब्ता करती है, पर्सनली, ज़ाती तौर पे, एंड इन बिज़नेस, और कारोबार में। फ्राम स्विच बोर्ड्स एंड सेटेलाइट्स, सेटेलाइट्स और स्विच बोर्ड से लेकर टू कापर वायर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, कापर वायर और फाइबर ऑप्टिक्स तक, जो तांबे की तारें हैं और फाइबर ऑप्टिक्स हैं उस तक, या नियरली इंस्टेंट इंटरनेट कनेक्शंस, या तकरीबन फौरी इंटरनेट कनेक्शंस तक, इंजीनियर्स कंटिन्यू टू आंसर, इंजीनियर्स ने जारी रखा हुआ है जवाब देने का, द कॉल फॉर इनोवेशन, जो नई इनोवेशन है उसकी, अगर वो उनको बुलाती है कि नई इनोवेशन करें या जिद्दत करें, तो उसकी कॉल का जवाब देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इंजीनियर जो है उसकी कॉल का जवाब दे के उस इनोवेशन को बना देते हैं। बट प्रॉबली, लेकिन गालबन, वन इनोवेशन इज़ सेड टू चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि एक इन्वेशन जो है वो दुनिया का चेहरा बदल देती है। लाइक मैनी इन्वेंशंस, दूसरी जो है कई अजादात की तरह, द टेलीफोन वाज लाइकली थाट ऑफ मैनी ईयर्स, जो टेलीफोन था वो भी सोचा गया था कई साल बिफोर, पहले, इट वाज इन्वेंटेड, जब वो बना था। तो मतलब टेलीफोन तो 1876 में बना था, लेकिन उससे कई साल पहले लोगों ने इसके मतलब सोचा, एंड बाय मैनी पीपल, और कई लोगों ने। बट इट वाज नॉट अंटल 1876, लेकिन ये नहीं बना था 1876 तक, व्हेन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पेटेंटेड द टेलीफोन, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि मौजूद है टेलीफोन का, उसने जो है हक़ के तहफ़्फ़ुज़ लिया। मतलब कि पेटेंटेड कहते हैं कि उसने अपने ये नाम पे करवा लिया कि ये टेलीफोन जो है मैंने ईजाद करवाया है, कोई जो है दूसरा इसको अपने नाम नहीं लगा सकता। जो है मौजूद होने का इसने तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया, द टेलीफोन, टेलीफोन का, एंड वाज अलाउड टू स्टार्ट सेलिंग इट, और उसने इजाज़त दी थी जो है इसको बेचने की, मतलब इजाज़त उसने दे दी इसको बेचना शुरू करने की। वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स ऑफ टेलीफोन टू बिकम पॉपुलर, जो पहली किस्मों में से एक टेलीफोन जो कि मकबूल हुआ 1890 में, लुक्ड लाइक द वन इन द पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसमें दिखाई देता है वो इसकी तरह था। 1890 में जो पहला टेलीफोन जारी हुआ था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की पेटेंटेड, उसको पेटेंट करने के बाद। देयर वार टू मेन पीसेज, दो जो है बड़े टुकड़े होते थे। द स्पीकर, एक स्पीकर होता था, विच यू वुड होल्ड अप टू योर ईयर टू हेयर, जिसको आपने रखना होता था अपने कान के नज़दीक सुनने के लिए, एंड द माउथ पीस, और दूसरा जो है माउथ पीस, मतलब कि आपको मुंह के आगे रखना होता था बोलने के लिए, विच यू वुड होल्ड अप टू योर माउथ, जिसको आप जो है रखते थे अपने मुंह के पास, टू टॉक इनटू, उसमें बात करने के लिए। पीपल वुड मूव दी लिटल व्हील, लोग जो है हरकत देंगे इस छोटे पहिए को, एट द बॉटम, जो कि उस टेलीफोन पे नीचे दिया होता था, टू डायल अ फ़ोन नंबर मिलाने के लिए। तो वो रोटरी फ़ोन होता था, नीचे नंबर को डायल किया करने के लिए उसको घुमाना पड़ता था, वो जो व्हील होता था, तो उसके ज़रिए जो है नंबर डायल किए जाते थे। द फर्स्ट टेलीफोन्स वर लार्ज एंड ऑकवर्ड, जो पहले पहले जो टेलीफोन बने थे इब्तदाई, वो बहुत बड़े थे और अजीब होते थे। एंड ईच वाज पावर्ड बाय इट्स ओन बैटरी, और हर एक जो है वो अपनी बैटरी से चलता था, मतलब उसके अंदर बैटरी चलती थी तो तब वो चलता था। बैटरी पावर कुड नॉट कैरी वॉइसेस वेरी फार, जो बैटरी की ताकत होती थी वो नहीं ले सकती थी आवाज़ों को बहुत दूर से, अगर बहुत दूर से कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं जा सकती थी। हावेवर, ताहम, दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन 1890s, ये जो मसला था ये भी हल हो गया था 1890 में, व्हेन टेलीफोन नेटवर्क्स बिगेन यूजिंग आउटसाइड पावर सोर्सेज,
जब जो ये टेलीफोन के नेटवर्क थे जो इसको बना रहे थे, उन्होंने शुरू किया बैरूनी सोर्स उसको देने का, मतलब कि उसकी ताकत देने के लिए उसको बैरूनी ज़रिया दिया गया। पहले तो बैटरी होती थी, अब उन्होंने आउटसाइड सोर्स फ्राम की। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड स्पीच, जो बिजली के ज़रिए धकेलती हुई, आगे देती हुई जो आवाज़ थी, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए आवाज़ जाती थी बड़े दूर दूर के फासलों तक, थ्रू द वायर्स ऑफ अ लैंड लाइन सिस्टम, जो लैंड लाइन का निज़ाम था उसकी तारों के ज़रिए, मतलब तारें गई हुई थी उनकी दूसरे घरों तक, तो उस तार के ज़रिए जो है आवाज़ जाती थी। जो पुराने लैंड लाइन के सिस्टम थे, तो ये उन्होंने तारें बिछाई होती थी, एक घर की जो टेलीफोन था वहाँ से बात अगर होगी तो तारों के ज़रिए आवाज़ जाएगी। यूजिंग फोन्स को इस्तेमाल करते हुए, दैट कुड नॉट बी मूव फ्राम द प्लेस वेयर दे वर इंस्टॉल्ड, जिनको जो है हिलाया नहीं जा सकता था, मतलब हरकत नहीं दिया जा सकता था उस जगह से, वेयर दे वर इंस्टॉल्ड, जहाँ पे वो नस्ब थे मतलब जहाँ पे वो लगे हुए थे, तो आप वहाँ से उसको हिला नहीं सकते थे। इन द बिगिनिंग, शुरू में, अ यूज़र बिगैन अ फ़ोन कॉल, जो सारिफ है जो बात करना चाहते हैं, मतलब जो यूज़र है उसने शुरू की कॉल बाय स्पीकिंग टू एन ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है जो इसको डील कर रहा है, मशीन को चला रहा है, डिवाइस को, उससे बात करते हुए, इट वाज द ऑपरेटर्स जॉब, ये जो ऑपरेटर था ये उसका काम था, टू कनेक्ट वन फ़ोन टू अनदर, एक की कॉल को दूसरे की कॉल से जोड़ना। तो एक बंदा जब कॉल करता था तो ऑपरेटर उसकी कॉल जिस बंदे को करनी होती थी उससे बाद में जोड़ता था, पहले उसको ऑपरेटर सुनता था। आफ्टर द अर्ली 1920s, जो है 1920 की बाद जो है आफ्टर द अर्ली 1920s द रोटरी फोन्स बिकेम कॉमन, अगरचे जो रोटरी फोन से वो आम हो गए। रोटरी फोन्स हैड डायल्स दैट लेट यूज़र इंटर नंबर कॉम्बिनेशंस टू कॉन्टैक्ट अदर यूज़र्स, जो रोटरी फ़ोन थे उनमें डायल्स थे कि जो यूज़र होता था, सारफ होता था, वो जिस बंदे को फ़ोन मिलाना चाहता है तो वो ख़ुद उसका नंबर डायल कर सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो ऑपरेटर जो है उसकी कॉल मिलाता था, अब वो बंदा ख़ुद जो है रोटरी फ़ोन के ज़रिए जिस बंदे को भी चाहे तो कॉल कर सकता था। ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s, 1960 की दहाई और 1970 की दहाई में डायल्स वर लार्जली रिप्लेस्ड बाय द टच टोन, चूँकि डायल जो थे नीचे व्हील लगा होता था तो वो ज़रा मुश्किल होती थी, उनको रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ले ली थी किसने, टच टोन कीपैड्स, मतलब कीपैड होते थे जैसे बटन होते थे, अभी भी जो लास्ट जनरेशन में ये फ़ोन थे तो उनमें कीपैड्स होते थे, दैट रिमेन स्टैंडर्ड टुडे, वो आज भी जो है मयारी हैं या लोग उनको चलाते हैं। ये देखें जो वाइट कलर में है, ये जो है टच टोन पैड है, इसके बटन को क्लिक किया जाता था, और इससे ऊपर अगर देखें तो ये रोटरी फ़ोन है जिसके नीचे व्हील लगा होता था और उसको घुमा के नंबर मिलाया जाता था। तो ये आज भी है, स्टैंडर्ड है, मतलब कि पूरी दुनिया में ये चलता है। मोबाइल फ़ोन्स पावर्ड कम्प्लीटली बाय बैटरीज़, मोबाइल फ़ोन जो कि मुकम्मल तौर पे जिनको ताकत या पावर दी जाती थी बैटरी से, अपीयर्ड इन द मिड 1980s, वो नज़र आए 1980 की दहाई में। क्योंकि पहले जो है बिजली से उसको कनेक्शन दिया जाता था, अब जो है मुकम्मल उसमें बैटरी डाल के सामने आई कि आप जो है कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। बाईपासिंग लैंडलाइन सिस्टम्स ऑल टुगेदर, जो लैंडलाइन सिस्टम था मतलब तार के ज़रिए जो निज़ाम था बात करने का, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए या उसके ऊपर फोकियत लेते हुए जो है मुकम्मल तौर पर कन्वर्जेशंस वर इंस्टेड ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्नल्स, जो बातचीत थी, कन्वर्जेशन थी, जो गुफ्तगू थी, वो अब जो है किस तरह होती थी, सिग्नल्स के बजाय कोऑर्डिनेटेड बाय सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है वो सिग्नल्स भेजता था, और सिग्नल्स जो है एक बंदे के टेलीफोन से दूसरे बंदे के टेलीफोन पे जब कनेक्ट होते थे तो बातचीत होती थी, जो निज़ाम अभी भी चल रहा है। तो जिधर जिधर सैटेलाइट सिग्नल भेजती है वहाँ तक रब्ता हो सकता है। पहले लैंडलाइन सिस्टम होता था, जहाँ पे उनकी लाइन गई हुई है तो वहीं पे कॉल भी हो सकती थी। द अर्लीस्ट मोबाइल फ़ोन्स वर बिग एंड अगली, जो शुरू वाले फ़ोन थे सबसे पहले वाले, वो बड़े थे और बुरे थे, एंड कॉस्टेड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स, और उन पे खर्च होते थे हज़ारों डॉलर्स। बट बाय द मिड 1990s, लेकिन 1990 के वस्त में दरमियान में, दे हैड गाटन मच स्मॉलर, उन्होंने बना लिए जो है बहुत ही छोटे एंड चीपर और सस्ते, एंड वर कॉल्ड सेलुलर फ़ोन्स, और उनको कहा जाता था सेलुलर फ़ोन्स या सेल फ़ोन्स। टेलीफोन्स टुक एन ऑल टुगेदर न्यू लुक,
जो है टेलीफोन ने जो है मुकम्मल तौर पर एक नई जो है शक्ल ले ली इन द रीसेंट पास्ट, अभी गुज़िश्ता माजी में। विदाउट अ डाउट, बगैर शक के, बिलाशुबा, दे हैव बिकम मोर पावरफुल एंड स्मार्टर दैन एवर बिफोर। वो जो है ज़्यादा जो है ताकतवर बन चुके हैं और स्मार्ट हो गए हैं जो इससे पहले जो थे उसके मुकाबले में। तो यहाँ पे देखें कंपैरेटिव डिग्री आई है पावरफुल की, मोर पावरफुल और मोर स्मार्टर, सॉरी स्मार्टर सिर्फ, क्योंकि इसका ई आर लगा हुआ है तो इसके साथ मोर नहीं आएगा। देन एवर बिफोर, जो इससे पहले थे उससे ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट हो गए हैं। मोस्ट ऑफ अस नाउ अडेज, जो है आज के दिनों में हम में से ज़्यादातर, कैरी दी वर्ल्ड इन आवर पॉकेट, हम जो है पूरी दुनिया को अपनी जेब के अंदर रखते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है एक हमें इसने ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। हम पूरी दुनिया से बात करते हैं सिर्फ मोबाइल के ज़रिए। इट इज़ अमेजिंग बट ट्रू, ये जो है बड़ी हैरत अंगेज़ लेकिन हकीकत है। अब ये देखें मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए और आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो आपको नहीं पता कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इसने जो है हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं उसको तब्दील कर दिया और एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है। अ मोबाइल फ़ोन कैन मेक अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। एक मोबाइल फ़ोन जो है हमें मिला सकता है, जोड़ सकता है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी की दुनिया है, विद इन सेकेंड, उससे सेकंड्स में। टुडे, आज के दौर में, फ़ोन्स टेक पिक्चर्स, फ़ोन जो है तस्वीर लेते हैं, कनेक्ट अस टू द इंटरनेट, हमें जोड़ते हैं इंटरनेट से, एंड इवन इनेबल अस टू सी वन इन अदर एज वी कन्वर्स, और जो है हमें काबिल बनाते हैं देखने के जब हम बातचीत करते हैं। तो जैसे वीडियो कॉल्स हैं, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। एडवांसेस कंटिन्यू एट अ रेट दिस दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ आर प्रेडिक्ट। ये जो पेशकदमी है या तरक्की है वो उसने जारी रखा हुआ है इस रफ्तार के साथ कि जिसका अंदाज़ा लगाना या पेशन गोई करना नामुमकिन है। हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आइंदा 10 सालों में, 20 सालों में जो है क्या जो है साइंसदान या ये जो इंजीनियर्स हैं क्या नई चीज़ बना लेंगे, तो इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। हाउ विल वी आल बी कम्युनिकेटिंग इन अदर 10 ईयर्स, हम कैसे जो है राब्ता कर रहे होंगे अगले 10 सालों में। यू माइट आस्क, आप जो है कह सकते हैं। वेल, जस्ट कीप वाचिंग एंड लिसनिंग, तो जो है देखते रहें, सिर्फ देखते रहें और सुनते रहें कि अगले 10 सालों में क्या होता है, क्योंकि इसका अंदाज़ा लगाना और इसको प्रेडिक्ट करना जो है इंतहाई नामुमकिन है, नामुश्किल है। यहाँ तक कि इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ट्रांसलेशन के बाद वोकेबलरी का पोर्शन एक्सरसाइज भी आते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं और आगे उनके मीनिंग्स हैं। 4-5 इस पेज पे हैं और तकरीबन 3 अगले पेज पे हैं, तो इनको मैच करना है। मैंने 7 नंबरिंग कर दी है 1 से 8 तक। तो सबसे पहले है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का जो सिनोनिम है वो नेक्स्ट पेज पे है, अ क्वालिटी और अ फीचर ऑन विच अ पार्टिकुलर थिंग इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफॉर्म, तो इसका सिनोनिम भी अगले पेज पे है, सॉरी उसी पेज पे है, ट्रांसफॉर्म, टू ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस और चेंज द अपीयरेंस ऑफ समथिंग ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है इनोवेशन। थर्ड वन इनोवेशन, इसका अगले पेज पे सिनोनिम लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। तो ये वो तरीका है, नया मेथड, कोई नज़रिया या कोई चीज़ लाने को कहते हैं इनोवेशन या जिद्दत। माउथ पीस चौथा है, इसका सिनोनिम है, द पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन डिज़ाइन टू बी पुट इन और अगेंस्ट द माउथ। तो जो मुंह के आगे रखा जाता है जिससे बोला जाता है, तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आवाज़ आगे जाती है। पांचवा ऑपरेटर, इसका सिनोनिम है, पर्सन हु ऑपरेट्स अ मशीन, जो ऑपरेट करता है किसी मशीन को या इक्विपमेंट को, उसको ऑपरेटर कहते हैं। छठा है कन्वर्जेशन, तो इसका सिनोनिम है, अ टॉक बिटवीन, गुफ्तगू होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, बातचीत या गुफ्तगू। 7 है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का सिनोनिम है, समथिंग दैट इज़ पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मुंतकिल की हुई, मतलब मुंतकिल शुदा, जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है गुजर के जाती है। 8वां है कम्युनिकेशन, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, ये मवासलात को कहते हैं, मतलब दो बंदों के दरमियान तबादला किस चीज़ से के ज़रिए, बोलने के ज़रिए। नेक्स्ट जो है इसके बाद ब्लैंक्स हैं कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर से ये ली गई हैं लाइंस,
तो इनको देख लें, पहली ब्लैंक में इनोवेशन आता है, तो टेक्स्ट ही के अंदर से ये ली गई हैं, तो इनकी ट्रांसलेशन मैं वहाँ कर चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा है इसमें बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, तीसरे में लैंडलाइन, चौथे में ऑपरेटर्स जॉब, ठीक है, उसके बाद रोटरी फ़ोन्स, फिर उसके बाद सिग्नल्स, नेक्स्ट में वर्ल्ड और फिर एडवांसेस। नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो उनके आंसर भी मैंने एक जगह लिख लिए हैं, उनको देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अलाउड टू सेल टेलीफोन? तो कब उसने इजाज़त दी थी इन टेलीफोन्स को बेचने की? जो इसका मौजूद था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1876 में उसने इजाज़त दी थी कि इसको आप सेल करें। वो पेटेंटेड हो गया था, मतलब उसने इख्तियार ले लिया था, जो तहफ़्फ़ुज़ का हक़ होता है वो उसने हासिल कर लिया था कि ये चीज़ मैंने बनाई है। बी है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ओल्ड फ़ोन्स? पुराने फ़ोन्स के साथ क्या मसला था? ओल्ड फ़ोन्स वर लार्ज एंड ऑकवर्ड, ये अजीब होते थे पुराने फ़ोन और बड़े होते थे। एंड ईच वाज पावर्ड बाय इट्स ओन बैटरी, और हर कोई जो है वो अपनी बैटरी से चलता था, उसको जो एनर्जी या पावर मिलती थी वो अपनी बैटरी से मिलती थी, बाहर से उसको मिल नहीं सकती थी। बैटरी पावर कुड नॉट कैरी वॉइसेस वेरी फार, तो जो बैटरी की कुव्वत होती थी वो नहीं ले सकती थी आवाज़ों को बहुत दूर से, अगर कोई बहुत दूर से बात करता है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। सी है, डिस्क्राइब हाउ लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम्स ऑपरेटेड? लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम किस तरह काम करते थे? लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम्स वर ऑपरेटेड बाय स्पीकिंग टू एन ऑपरेटर। तो लैंडलाइन सिस्टम में पहले बात की जाती थी ऑपरेटर से, ऑपरेटर का फिर ये काम होता था कि वो दूसरे बंदे जिसको हम कॉल करना चाहते हैं उससे हमारी बात करवाता था। इट वाज द ऑपरेटर्स जॉब टू कनेक्ट वन फोन टू अनदर, तो ये ऑपरेटर का काम था कि वो मिलाता था या जोड़ता था एक का फ़ोन दूसरे से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट, अच्छा ये बात कैसे होती थी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट होती थी, मुंतकिल होती थी या जाती थी स्पीच ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट स्पीच, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो स्पीच को ट्रांसमिट करती थी, मतलब जो हम गुफ्तगू करते थे उसको आगे भेजती थी। और लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर दराज या तवील के फासलों पर, थ्रू द वायर इन लैंडलाइन सिस्टम, तार के ज़रिए। जो लैंडलाइन सिस्टम है तो उसके अंदर एक तार लगी होती थी जिसमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी आवाज़ को लेके जाती थी। डी क्वेश्चन है, द आर्टिकल एट वन पॉइंट सेज दैट बट इट वाज नॉट अंटिल 1876 व्हेन अलेक्जेंडर गुलाम बेल पेटेंटेड। तो इसमें पेटेंटेड का क्या मतलब है? पेटेंटेड कहते हैं जो है तहफ़्फ़ुज़ का हक़ मिल जाना, कि कोई बंदा अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसको उसका पेटेंट लेता है। पेटेंट क्या होता है कि अब ये चीज़ मेरी है, मैंने बनाई है, अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझसे परमिशन ले। तो इसका मतलब है कि दावा, क्लेम, दावा। ही क्लेम्स दैट टेलीफ़ोन्स आर रेडी टू यूज़ एंड रेडी टू सेल, तो उसने दावा किया था, वो दावा करता था या दावा किया था कि ये अब तैयार है क्या करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए और बेचने के लिए। अच्छा, पेटेंट क्या होता है? एक राइट होता है जो कि दिया जाता है इन्वेंशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए या प्रोसेस के लिए। कोई भी आइडिया या प्रोसेस हो या कोई प्रोडक्ट हो या इन्वेंशन हो, तो उसके लिए एक जो है हक दिया जाता है। नन कैन यूज़ देम विदाउट द परमिशन ऑफ दोज हु हैव पेटेंट, कोई भी उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक जिसके पास इसका पेटेंट है, तहफ़्फ़ुज़ का हक है, उससे इजाज़त ना ले ले। ई क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक टेलीफोन इज़ कंसिडर्ड टू बी इनोवेशन दैट चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड? आप क्यों ये ख्याल करते हैं या तसव्वुर करते हैं कि जो टेलीफोन है ये एक ऐसी जिद्दत है जिसने दुनिया का चेहरा बदला है? 3 रीज़न्स दें, वजूहात दें अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। तो 3 वजूहात यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। टेलीफोन हैज़ मेड इट ईज़ियर फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो कम्युनिकेट से पहले टू लगा दें आप, टी ओ, इन्फिनिटिव है चूँकि। तो इसने बनाए आसान किया है लोगों के लिए रब्ता करना एक दूसरे से। इट इज़ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन टेक्निक, ये ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा मुफीद जो है वो मवासलात की टेक्निक है, ज़रिया है। तीसरा है, इट हैज़ हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अलाउइंग देम टू सीक हेल्प एंड सपोर्ट व्हेन नीडेड। तो इसने मदद की है लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने के जुड़े रहने के लिए उस वक़्त जब लोग क्राइसिस में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं या उनको मदद की ज़रूरत होती है, तो वो मदद वहाँ पे फ़राहम की जाती है, किसके ज़रिए? टेलीफ़ोन के ज़रिए। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज़ है, कुछ मॉडल एडवर्ब्स हैं, जैसे हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं जो कि शैल, विल, माइट, मे, कैन, कुड, ये सारे होते हैं। लेकिन जो इनके अंदर इनको जो मॉडिफ़ाई करता है उसको मॉडल एडवर्ब कहते हैं। ठीक है? मॉडल एडवर्ब्स ऐड मीनिंग टू मॉडल वर्ब्स।
जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके मतलब में इजाफा करते हैं मॉडल एडवर्ब्स। जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं पहले सेंटेंस में रियली, आगे माइट भी देखें तो ये मॉडल वर्ब है, रियली जो है इसमें क्या है मॉडल एडवर्ब। उसके बाद श्योरली देखें तो ये इजाफा कर रहे हैं कांट में, कैन नॉट, तो कैन नॉट का ये कंट्रैक्शन है कांट, तो इसके अंदर श्योरली इजाफा कर रहा है जो कि मॉडल एडवर्ब है। इसी तरह नीचे लाइकली जो है विल के अंदर इजाफा कर रहा है, ये भी मॉडल एडवर्ब है। यहाँ से जो मॉडल एडवर्ब हैं उनके नीचे हमने लाइन लगानी है और जो मॉडल वर्ब हैं उनके ऊपर सर्कल। तो इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी मॉडल वर्ब थे जैसे कुड, शुड बी, उसके बाद कैन, माइट, मे, कुड नॉट बी, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब हैं, इसके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया है। बाकी जितने भी इसमें मॉडल एडवर्ब थे जैसे पहले लाइन में रियली आया हुआ है, उसी तरह चौथी लाइन में डेफिनेटली, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है रीज़नेबली, फिर इसी तरह सर्टेनली लास्ट लाइन में आया हुआ है। तो ये सारे मॉडल एडवर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी इस जो यूनिट है टेलीफोन देन एंड नाउ, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।